Hello students, welcome back to our channel English Corner. We will discuss about the poem The Ball Poem from the book First Flight, class 10th, written by John Berryman. In this poem, the ball is a symbolic poem. Ball is a such thing that people love these things. यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो बाल है वो एक ऐसी चीज़ का प्रतीक है जो ह्यूमन बीइंग को बहुत ही प्यारी है। जैसे एक बच्चे को अपना खिलौना बहुत अच्छा लगता है, वैसे ही जो ह्यूमन बीइंग है उनके लिए कोई ना कोई चीज़ ऐसी स्पेशल होती है जो उनको बहुत अच्छी लगती है। और बच्चे के द्वारा जब इस बॉल को लॉस्ट कर दिया जाता है, गुम कर दिया जाता है, तो उसकी जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है वो कैसी है। यही सिचुएशन एक ह्यूमन बीइंग की होती है, एक बड़े व्यक्ति की भी होती है जब उससे उसका कोई ऐसी चीज़ उससे दूर हो जाती है, गुम हो जाती है। तो इस पोएम के अंदर जो पोइट है वो हमें यही बताना चाह रहे हैं कि भी हमसे हमारे बहुत सी ऐसी चीज़ें भी लॉस्ट हो जाती हैं जो वापस नहीं आती हैं। उनके जैसी हमें और दूसरी चीज़ें मिल तो सकती हैं, लेकिन उनके साथ हमारा जो अफेक्शन होता है, जो अट्रैक्शन होता है, वो दोबारा से नहीं बन पाता। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द पोएम। ए बॉय लूजेस ए बॉल, ही इज़ वेरी अपसेट। एक लड़का जिसने अपनी बॉल खो दी है। ही इज़ वेरी अपसेट, वह बहुत उदास है। ए बॉल डज नॉट कॉस्ट मच, उस जो गेंद है उसकी कीमत ज़्यादा नहीं है। नॉर इज़ इट डिफ़िकल्ट टू बाई अनदर बॉल, और न ही उसी के जैसी सेम बॉल खरीदना डिफ़िकल्ट है, यानी कठिन भी नहीं है कि उस जैसी बॉल और ना मिले। ये भी हो सकता है कि हम दूसरी और बॉल ले सकते हैं, लेकिन वो बच्चा अपसेट है। वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट, लेकिन फिर भी वो बच्चा अपसेट, उदास क्यों है। उसने बॉल खो दी तो बॉल की कीमत भी ज़्यादा नहीं है, और ये भी नहीं है कि उसको ऐसी बॉल दोबारा नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी वो बच्चा उदास है। तो इसका रीज़न क्या है। रीड द पोएम्स टू सी what the poet think has been lost and what the boy has to learn from the experience of losing something। इसमें जो पोइट है वो हमें ये बताना चाह रहे हैं कि भी कोई भी चीज़ जो हमसे गुम हो जाती है वो हमें क्या सिखाती है, जो एक्सपीरियंस उससे हमें मिलता है उससे हमें क्या सीखने को मिलता है। तो चलो बच्चों पोएम स्टार्ट करते हैं। What is the boy now who has lost his ball? अब ये लड़का क्या करेगा, अब इस लड़के का क्या होगा। Who has lost his ball, जिसने अपनी गेंद को गुमा दिया है, गुम कर दिया है। What is he to do, वह अब क्या करेगा। I saw it go, वह उसे जाती हुई देख रहा है, यानी वो जो बॉल है वो जो गुम हो रही है उसको छोड़ के जा रही है, वो उसे देखे चले जा रहा है, उसको देख रहा है। मियरली बाउंसिंग, मियरली होता है बच्चों खुशी खुशी, बाउंसिंग होता है मोशन करते हुए, उछलते हुए। वो गेंद आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, डाउन द स्ट्रीट, गली में नीचे की तरफ। एंड देन मियरली ओवर, और खुशी से देयर इट इज़ इन द वाटर, और खुशी खुशी वह पानी की तरफ चली गई है। तो बच्चों इसमें बच्चा खड़ा खड़ा देख रहा है और उसकी जो बॉल है वो खुशी खुशी से बाउंसिंग करते हुए, बाउंसिंग होते उछलते हुए नीचे गली में जो स्ट्रीट है वहाँ पे कुछ पानी भरा पड़ा है, वहाँ पे उछलते हुए कूदते हुए खुशी खुशी उस पानी में जा गिरती है, और बच्चा कुछ भी नहीं कर पाता है, सिर्फ उसको देखे जा रहा है। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, इस चीज़ का कहने का कोई फ़ायदा नहीं है कि कोई बात नहीं हम दूसरी बॉल ले लेंगे। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, और अंत में वो बच्चा जैसे उस बॉल को जाते हुए देखता है तो शेकिंग होता है बच्चों कांपना, ग्रीफ दुख से, फिक्स यानी वहीं पे खड़ा हुआ है एक जगह पे। वह लड़का शेकिंग करते हुए दुख के साथ एक जगह पे खड़ा होके अंत तक उस बॉल को देखता रहता है, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर पाता है।
एज ही स्टैंड रिगिड, रिगिड होता है बच्चों स्ट्रेट, वह बिल्कुल सीधा खड़ा है। ट्रेम्बलिंग कांप रहा है। स्टेयरिंग डाउन और नीचे की तरफ देख रहा है जहां उसकी वो बॉल जा रही है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर, और वो उस बचपन के दिनों को याद कर रहा है जहाँ पर वो बॉल गई है, वहाँ पर पहले क्या हुआ करता था, हार्बर। हार्बर होता है बच्चों जहाँ पे हम शिप को रोकते हैं, टाई करते हैं। जगह जो शिप होती है, जहाज़ होती है, उनको रखने की जगह को हम हार्बर बोलते हैं। तो उन दिनों को वो याद करता है जहाँ पर हार्बर था, और वहीं पे उसकी बॉल खुशी खुशी उछलती हुई पहुँच जाती है। हिज बॉल वेंट, उसकी बॉल गई। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम ए डिम, ये बात उसको ज़्यादा परेशान नहीं कर रही है कि उसकी बॉल गई। ए डिम, ए डिम, डिम यहाँ पे बच्चों करेंसी है जिसका मतलब है 10 सेंट, ठीक है, 10 सेंट इसका मतलब है 10 सेंट। ए डिम इक्वल टू 10 सेंट। अनदर बार, वो इस बात से दुखी नहीं है क्योंकि एक जो बॉल है वो सिर्फ 10 सेंट की ही खरीदी जाती है, तो इस बात का कोई दुख नहीं है कि उसकी बॉल गई और उसके पास और नहीं है। इज़ वर्थलेस, लेकिन ये बात क्या है, यूजलेस है, क्योंकि जो अफेक्शन, जो लव, जो अट्रैक्शन, जो फीलिंग्स, मेमोरीज इस बॉल के साथ थी, वो अब दूसरी जो नई बॉल हम खरीदेंगे उससे नहीं हो सकती है। नाउ ही सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो अब जो हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि हम अपनी चीज़ों को संभाल के रखें। क्यों? क्योंकि अगर हमसे कोई चीज़ चली जाती है तो फिर वो चीज़ हमें वापस मिलनी मुश्किल हो जाती है। हाँ, उनके जैसी हम सेम कॉपी ले सकते हैं, सेम पीस ले सकते हैं, लेकिन वो अफेक्शन, वो लव, वो अट्रैक्शन हमें वहाँ से नहीं मिल पाता है। इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजिशंस पीपल विल टेक, और अब जो इस संसार में, इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजिशंस, इस संसार में जो लव है, जो अफेक्शन है, जो एक दूसरे के साथ फैला हुआ है, पीपल विल टेक बाल्स, तो ये जो अफेक्शन है वो एक दूसरे लोगों को अट्रैक्ट किए हुए है, कनेक्ट किए हुए है बाल की तरह। यहाँ जो बाल है वहाँ बच्चे के लिए एक गेंद है, एक खिलौना है, लेकिन जो मैंने आपको ऊपर बताया था, जो हमारे पोइट हैं वो हमें समझा रहे हैं कि एक बच्चे के लिए जैसे गेंद प्रिय होती है, उसका खिलौना प्रिय होता है, उसको बहुत अच्छा लगता है, वैसे ही भी हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत प्रिय होती है और उसको खो देने का हमें बहुत दुख होता है। तो बाल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय, एक छोटे से बच्चे की जो बॉल है वो हमेशा गुम हो जाती है। ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, छोटे छोटे खिलौने हैं, ये गुम हो जाते हैं, लेकिन हाँ, संसार के अंदर हमारे जो पोजीशंस हैं, हमारे जो रिलेशंस हैं, हमारे जो लव हैं, वो अगर गुम हो जाते हैं तो इसके लिए जो पॉइंट है वो कहता है कि भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन चीज़ों को संभाल के रखें, उनको टेक केयर करें। एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, और उस चीज़ को उस बॉल को हम दोबारा से नहीं खरीद सकते, यानी उसके जैसी हो सकती है लेकिन जो चीज़ चली गई वो कभी वापस नहीं आ सकती। मनी इज़ एक्सटर्नल, मनी जो है वो एक बाहरी चीज़ है, एक्सटर्नल चीज़ है। ही इज़ लर्निंग, और ये हमें सीखना चाहिए कि सब कुछ पैसे से हम नहीं खरीद सकते। जो फीलिंग्स हैं, जो हमारे इमोशंस हैं, वो चीज़ें हम पैसों से नहीं खरीद सकते। तो मनी इज़ एक्सटर्नल। वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज, और अब ये सारी चीज़ें पीछे से डिस्परेट, उदास भरी आंखों से जो पोइट है वो देख रहे हैं। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, तो इस तरह से एपिस्टेमोलॉजी होता है बच्चों नॉलेज, हमें जो लॉस है, जो नुकसान है, उसकी नॉलेज, उसकी जानकारी हो जाती है कि जो चीज़ हमारे पास थी उसकी हम वैल्यू नहीं करते, लेकिन जब वो हमारे पास से चली जाती है, जब उसका लॉस हो जाता है, तब हमें उसकी वैल्यू का पता चलता है, तब हमें नॉलेज होती है कि ये चीज़ कितनी वैल्यूएबल थी। हाउ टू स्टैंड अप, नोविंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और हर आदमी इस नॉलेज को लास्ट में प्राप्त करता है, लास्ट में जानता है जब वो चीज़ हमसे चली जाती है। एक दिन उसे इस चीज़ की वैल्यू का ज़रूर पता चलता है।
एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। और लास्ट में फिर वो क्या करता है, कई दिनों तक उसके लिए दुख मनाता है और हाउ टू स्टैंड अप, और फिर लास्ट में वो अपने आप को स्टैंड अप करता है, उस सिचुएशन से बाहर निकालता है। यानी कई दिनों तक खेद करता है, दुख करता है, सोरों में पड़ा रहता है, वीपिंग करता है, ट्राई करता है, लेकिन फिर भी लास्ट में उसको अपने आप को संभालना पड़ता है और स्टैंड अप एक ऐसी पोजीशन लेनी पड़ती है, उस दुख से उसे बाहर निकलना पड़ता है। तो ये थी बच्चों जो बैरिमन के द्वारा लिखी गई पोएम द बाल पोएम। इसमें जो पॉइंट हैं उन्होंने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि भी हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें छोड़ के चली जाती हैं, लेकिन हमें उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहिए और निकलना ही पड़ता है। ठीक है, तो बच्चों इसमें कुछ पोइटिक डिवाइस हैं जिनको हम एक बार देख लेते हैं। तो बच्चों जो फर्स्ट लाइन है उसमें देखिए फर्स्ट और सेकंड में वाट, और सेकंड में भी वाट है, फिर आगे भी वाट है। तो वाट वर्ड की बार बार रिपीट होने के कारण यहाँ पे रिपीटिशन कह सकते हैं आप। और यहाँ पे ओ, यहाँ पे भी ओ वावल की रिपीटिशन है तो यहाँ पे एलिट्रेशन बोल सकते हैं। और मियरली बाउंसिंग में बोल कभी स्माइल नहीं करती है, खुश नहीं होती है, तो यहाँ पे हम पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह से अब जैसे आगे चलते हैं, इस पोएम के अंदर इमेजिनरी देखी जा सकती है तो ये भी आप बोल सकते हैं इसके अंदर। और इसी के साथ बच्चों यहीं पे हमारे जो पोएटिक डिवाइस हैं वो फिनिश होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा से फिर मिलते हैं। बाय।